एक नंबर प्रश्न है आपका, चरक संहिता किस विषय पर आधारित है? चरक संहिता किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है खगोल, आयुर्वेद, गणित, इनमें से कोई नहीं। तो चरक संहिता आयुर्वेद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई है? मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है तमिल, पाली, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, भास्कराचार्य किस विषय से संबंधित है? भास्कराचार्य किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है आयुर्वेद, गणित, काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो भास्कराचार्य गणित से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर प्रश्न है, लीलावती किस विषय की पुस्तक है? लीलावती किस विषय की पुस्तक है? ऑप्शन है नाटक, खगोल, गणित, इनमें से कोई नहीं। तो लीलावती गणित की पुस्तक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, जॉर्ज वूलर, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 6 नंबर सवाल है, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? तो कालिदास लिखे थे। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, रजतरांगिनी के लेखक कौन है? रजतरांगिनी के लेखक कौन है? ऑप्शन है कलहड़, हरिसेन, वल्लभाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो रजतरांगिनी के लेखक है कलहड़। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, नागानंद नाटक किसने लिखा? नागानंद नाटक किसने लिखा? तो हर्षवर्धन ने लिखे थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है होवेनसांग, टॉलेमी, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के आगे की सुविधाओं को समाप्त कर देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के आगे की सुविधाएं को समाप्त कर देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 है जो नागरिकों के आगे की सुविधाएं को समाप्त कर सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, सीमित आपातकाल से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सीमित आपातकाल से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, आपातकालीन शक्तियाँ, संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारतीय संविधान में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो वह वित्त आयोग से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 56 है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, मोहनजोदारो में पाया गया विशाल स्नान नगर किस आकार का था? मोहनजोदारो में पाया गया विशाल स्नान नगर किस आकार का था? तो आयताकार था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, हड़प्पा शहर की खोज किस नदी किनारे हुई थी? हड़प्पा शहर की खोज
किस नदी के किनारे हुई थी? ऑप्शन ए सिंधु, बी रावी, सी घग्गरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा शहर की खोज रावी नदी के किनारे हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? सिंधु घाटी का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? ऑप्शन है धोलावीरा, हड़प्पा, रोपड़, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी का जो धोलावीरा जगह है स्थल वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, नासिक अभिलेख किसके शासनकाल से संबंधित है? नासिक अभिलेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो गौतमी वलश्री के शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, प्रयाग स्तंभ लेख किसने बनवाया? प्रयाग स्तंभ लेख किसने बनवाया? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयागराज स्तंभ जो लेख है वह समुद्रगुप्त ने बनवाया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, भारत का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? भारत का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो भारत का उल्लेख सबसे पहले अरब यात्री अल-बरूनी ने किया था। सॉरी, अल-बरूनी ने नहीं किया था। भारत का उल्लेख सबसे पहले यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने किया था। भारत का उल्लेख सबसे पहले यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने किया था। 24 नंबर सवाल है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की भाषा क्या है? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की भाषा क्या है? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक है, बौद्ध का ग्रंथ, वो पाली भाषा से संबंधित है। पाली भाषा है वो, ये इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, सर्वप्रथम भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा था? सर्वप्रथम भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा था? ऑप्शन है यूनानी यात्री, चीनी यात्री, अरब यात्री, इनमें से कोई नहीं। तो यूनानी यात्री सर्वप्रथम भारत को सोने की चिड़िया कहा था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, एरन अभिलेख किस राज्य में स्थित है? एरन अभिलेख किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, भारतीय इतिहास के 4 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? वो है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण, पुरातात्विक अवशेष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, प्राचीन भारत के विदेशी यात्रियों में सबसे प्रमुख कौन थे? प्राचीन भारत के विदेशी यात्रियों में सबसे प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, फाहियान, हवेनशाह, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन भारत के विदेशी यात्रियों में सबसे प्रमुख मेगास्थनीज थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन है 1985, 1989, 1991, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में दल बदल कानून 1985 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है आर के शनमुखम चेट्टी, राजन कुमार, रजनी कुमार, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो 1947 में सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था आर के शनमुखम चेट्टी ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो भी विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सके और नौकरी पा सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।